गुड Good इवनिंग evening, सर. sir. गुड इवनिंग एवरीवन. इवनिंग सर. चलिए जी, पढ़े. यस सर. यस सर. तो पिछली क्लास सर आपने मोशनल ईएमएफ में हमको लेंस लो और मैक्सवेल वाला वेरीफाई करने को दिया था कि वो फॉलो कर रहा है क्या. सर लेंस में दिक्कत आई. ओके, लेट्स सी. आप क्लास से कहाँ चले गए थे? सर वो उस दिन नेट का बहुत इशू था सर, वो बार बार डिस्कनेक्ट होकर आ रहा था. फिर जैसे ही मैं क्लास में आया तो आप सर आगे निकल गए थे बहुत. फिर मैंने बोला था लेकिन आवाज नहीं गई. क्या बोला था कि रुक जाओ? मैंने सर बोला था सर, बीच में आप सुनना, मैंने सर बोला था लेकिन फिर मेरे को लगा आपको आवाज नहीं गई इसलिए छूट भी गया था. ठीक ठीक. एक मिनट. मैंने एक क्वेश्चन डाला है यूट्यूब पे, देखा क्या किसी ने? नहीं सर, आज यूट्यूब नहीं चला. टेलीग्राम पे भी डाला. हाँ सर, टेलीग्राम पे देखा था. हाँ, देखा. यस सर. क्या आंसर है? लिखा क्या आंसर? यस. नो आंसर सर. लिखा नहीं लिखा वहां पे? क्या सर? लिखा. आंसर नहीं लिखा, प्रोजेक्टाइल भी नहीं आता. नहीं सर, सॉल्व नहीं किया, क्लास आ गई थी ना उस वजह से. सॉल्व करोगे उसको? अच्छा. सर आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं नहीं हूँ सर, नाम क्या है? अरे न्यूक्लियस का टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है यार. उस पे भी नहीं हूँ सर. एजी एक्सपीरियंस करके यूट्यूब चैनल भी है मेरा, उस पे हूँ. द एजी हाँ. एक्सपीरियंस. ओके सर. चलो ओके. थोड़ा रिवीजन हो जाता आपके प्रोजेक्टाइल का. थोड़ा बेंच चलाया करो आप बोलने से पहले. हाँ सर, अब चला के आया हूँ सर. अभी नहीं, हमेशा. चला. जैसे पागलों की तरह बातें करते रहोगे जिंदगी में. क्या? यस सर. पूछिए. सर जब लेंस में केस बना था कि वो मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी तो करंट उसको बढ़ा रहा था. सर ये केस मेरा नहीं बन रहा. जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बार बार तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी रही है टाइम के साथ. डिफरेंशिएट किसको? वो चलते हुए लूप की बात कर रहे हो ना, जिसमें चल रहा था मोशनल ईएमएफ. हाँ सर, मोशनल. बायोलॉजी से. ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस तरफ जा रहा है, इसी की बात कर रहे हो? हाँ सर. फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है इसके इधर जाने से? बढ़ रहा है सर. बढ़ रहा है. और इस करंट ऐसे आ रहा होगा, राइट? हाँ सर. जिसकी वजह से तो फील्ड बाहर आ रही है अपनी जगह पर. डॉट आ रहा है. यही पूछना था. हाँ सर. सर मैंने टाइम का फंक्शन लिया था मैग्नेटिक फील्ड. मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या चाहते हैं, मैंने आंसर दिया. क्या पूछ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा. सर मैंने मैग्नेटिक नहीं, आप लिख के डाल दीजिए. और जो भी मैं कह रहा हूँ आप उससे कुछ और ही कुछ करें. अब उसमें क्या किए क्या नहीं किए समझाना बड़ा मुश्किल सा काम है. तो कैसे समझाऊं? सर फोटो डालूं आपको व्हाट्सएप पे उसकी? फालतू काम किया होगा बहुत जबरदस्त वाला है, पहले ही बता. ये हाँ. तो क्यों डाल रहे हो? मतलब फंक्शन लेने से होगा क्या? मतलब कोई भी सेंसिबल बात तो लग नहीं रही मुझे आपकी. मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही कि मतलब इस सवाल में रेलेवेंस क्या है जो आप गणित की इक्वेशंस लिख के जा रहे हैं अंधों की तरह. हाउ दैट इज इवन रेलेवेंट टू दिस?
ओके सर। कौन सी इक्वेशन से क्या हो जाएगा मेरे समझ में नहीं आ रहा, कांट अंडरस्टैंड। मैग्नेटिक ओके फील्ड सर। सामने दिख तो रही है, इसमें इक्वेशन क्या करेगी? हाँ, हाँ। हाँ सर, दिख रही है। फिर वो मैंने पागलों की तरह टाइम का फंक्शन है। बना लो फंक्शन, पर उसमें डायरेक्शन के बिना तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए then, आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? इसका मास m है, लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड B थी, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस R लगाया था शायद। यस सर। P इज इक्वल टू 0 पे इसको u वेलोसिटी देके छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, एंड देन वी हैव लेफ्ट। सवाल क्लियर है? तो एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। इसको u वेलोसिटी दिया, ठीक है। यस सर। बस यही है। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना? हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना? ये अभी उसने तो सवाल पूछा था, सवाल क्या, सवाल समझ में आ गया भाई? यस सर। हाँ, सवाल क्लियर है भाई? यस सर, इतना क्लियर है। ओके, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना, या करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम बताना। यस सर, क्लियर। ठीक है। पेन चलाइएगा, दिल की मत सुनिएगा।
सर मेरा आ रहा है 2BUL माइनस B स्क्वायर IL स्क्वायर T/M/R। गलत है। बाकी लोग सर 2 एक मिनट सर। सर वापस बोलूं? ना, करेक्ट कर लिया है। नहीं हो सकता तुमसे करेक्ट। बोल दूं एक बार? इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता बेटा करेक्ट तुमसे। तुम्हारे को बोलने की तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। बोलने का और फर्स्ट आने का इतना शौक है कि कभी कुछ सही कर ही नहीं पाते तुम। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सर 2BL/R into U plus UBT/M। ना, चलिए फ्यूचर में किसी टाइम पे ये V से चल रहा होगा, राइट? तो एक बैटरी होगा BVL EMF की है, या रेजिस्टेंस। ठीक है यहां तक? यस सर। आई करंट आ जाएगा, कोई डाउट? नहीं सर। और यदि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो एक फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ, BIL। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है नेट, तो इसके लिए यदि हाँ अपन सर। सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दें, M dV/dt इज इक्वल टू माइनस BIL। आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ठीक है क्या? हाँ सर। ये है आंसर। कंफ्यूजन?
नहीं सर, समझ गए। भाई किसी और को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। आ गया सर। नहीं सर। बस। पक्का? यस सर। चलिए आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस चलिए सर। करंट का फंक्शन निकाल के टोटल हीट जनरेटेड निकालिए। सवाल सब समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। सर हीट जनरेटेड आया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर यू स्क्वायर टी अपॉन आर एक्सपोनेंट। टोटल हीट जनरेटेड पूछा, टोटल। यस सर। उसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा? चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं फिर।
मैं बताऊं बिना इंटीग्रेशन करे? यस हाँ सर। सर, काफी लंबा जा रहा है इंटीग्रेशन। किसी को लॉजिक बोलना है तो कोशिश कर सकता है। आज तक किया भी नहीं मैंने इंटीग्रेशन। सर जो भी एनर्जी में चेंज आएगा वो ही हीट डिसिपेट होगी, तो लास्ट में जाके वो रुक जाएगा, वो आपका एटमॉस्फेयर इनिशियल एनर्जी। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करती है क्या कभी भी? मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर सकती है चार्ज पे? नहीं सर। टू नहीं यू सर। क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू यू। परपेंडिकुलर, यस। परपेंडिकुलर। हर मोमेंट पे जीरो ही वर्क करेगी। तो इस सिस्टम में जो भी हीट आएगी वो सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, कहाँ से? जो काइनेटिक एनर्जी अपन ने इनिशियली दी थी, दैट्स। और कोई सोर्स तो है नहीं काइनेटिक एनर्जी का, है क्या? बोलो। और सोर्स तो है नहीं एनर्जी का जो अपन ने वेलोसिटी दी थी वो। और अल्टीमेटली हाँ रुक सर। तो रही है इनफाइनाइट टाइम पे। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। यस सर। इनफाइनाइट टाइम पे रुक तो रही है ये कि नहीं रुक रहा है? रुक रहे सर। रुक रहा है ना? ठीक है, यस सर। कुछ पूछना है यहाँ तक? तो बेसिकली आप देखेंगे तो एक तो अपन को एफबीडी चाहिए होता है और एक अपन को सर्किट डायग्राम चाहिए होता है मोशनल ईएमएफ के सवाल सॉल्व करने के। बढ़ूं आगे? यस, यस लिख लिया? यस सर। लिख लिया। नहीं तो इससे करंट का फंक्शन बना के यहाँ पुट कर देते, फिर इंटीग्रेट करते, ये ना करंट यहाँ पुट कर देते, वी का फंक्शन फिर इंटीग्रेट करते, उससे भी यही इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। ये ग्रेविटेशनल प्लेन में ये ग्रेविटी लग रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैपेसिटर लग रहा है सी, जीरो वेलोसिटी पे इसको ड्रॉप कर दिया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये डिस्टेंस एल है। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम।
हाँ भाई, आया आंसर? So 2c upon d gt square L. देखिए जी, बड़ा आसान सवाल था। फिर से वही करना था सब कुछ। शुरू करता हूं मैं। किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो गई है, वी हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये एक बैटरी, एक ये कैपेसिटर। बैटरी कितने ईएमएफ की? BUR बीवीएल। सो बीवीएल इज इक्वल टू क्यू बाय सी। हाँ लूप सर। में घूमूंगा तो राइट। Yes, sir. Yes, ये sir. सर, ये करा था। कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। नहीं है सर। डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ये आ गया। करंट चाहिए था अपन को, करंट की वजह से फोर्स लग रहा होगा ऊपर, VIL। नीचे लग रहा है mg, न्यूटन सेकंड लॉ। लिख लिया यहां तक? लिख लीजिए, नहीं Yes, लिखा तो Yes, sir. नहीं आया तो पूछ लीजिए। आ गया। पक्का? यस सर। Yes, Yes. sir.
चलो फिर अब आगे पुट कर दो ये वैल्यू आई की, कितना आ रहा है डीवी बाई डी टी, एम जी बाय एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, यूनिफॉर्म वैल्यू आ रही है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वुड बी सिंपली एम जी टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, हेंस यहाँ पे पुट कर देते तो क्यू कितना आ जाएगा बी एल सी एम जी टी हो गया ना इधर बी एल सी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, हो गया सब क्लियर है। क्लियर है। यस सर। सर सर अभी आपने कुछ बोला था, मेरा कनेक्शन कट गया था। पता नहीं नेट क्यों नहीं ठीक कराते अपने। सर 2-3 दिन से ही हो रहा है, ये पहले नहीं होता था। चलो ठीक, 2 दिन की पढ़ाई बेकार की है, ठीक है ना, ये बोला था मैंने, और कुछ नहीं सर। है ना, बिल्कुल बेकार की चीजें पढ़ा रहा हूं। बढ़ू भाई आगे, ये यस समझ में आ सर। रहा है ना सबको भाई कहानी। हाँ सर। चलो यस सर। अब अभी तक अपन ने सीधे सीधे से केबल लिए, अभी हम थोड़ा सा ट्रांसलेशनल मोशन इन जनरल पढ़ रहे हैं। एक बार जरा देख रहे हैं रिजिड बॉडी के नोट्स, ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने, शुरुआत में होगी रोटेशन के, नहीं तो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन बोलोगे फिर मैं दुखी होऊंगा, मैं दुखी होता हूं तो फिर चिल्लाता हूं। सर सभी पार्टिकल्स की सेम वेलोसिटी है, सभी पार्टिकल की सेम वेलोसिटी। यस, तो मान लो एक रैंडम शेप की रॉड किसी u वेलोसिटी वेक्टर से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में चल रही है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। करिए आप लोग ट्राई, नहीं तो मैं सीधे बताता हूँ तो आप लोगों के समझ में नहीं आता।
शुरू करूं? शुरू करूं भाई लोग? यस सर। यस सर। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा आप लोगों को। ओके, देखिए कोई भी छोटा मोटा पार्ट ले लिया अपन ने, उसका यू वेलोसिटी वेक्टर है Yes, ना। sir. किसी भी जगह पे U क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा चार्जेस पे। हाँ सर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होएगी चार्ज सेपरेशन की वजह से। हाँ सर। इस उसका तरह से force होएगी कि नेट फोर्स किसी भी 0 आ जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन पे 0 आ जाए। यस सर। कंडक्टर है, इसका मतलब किसी भी जगह पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ऐसी तरह। हाँ, यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसमें सब जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई अपन को। अब अपन को पोटेंशियल निकालना है ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे। तो वो क्या होगा? माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेटेड फ्रॉम जे टू के। यस सर। Because of translational motion we can say something very important. क्या? सब जगह u भी सेम है, सब जगह b भी सेम है, यूनिफॉर्म b में बात कर रहे हैं अपन। तो ये इंटीग्रल से बाहर निकल सकता है u क्रॉस b। हाँ सर, डीएल बचेगा। इंटीग्रल से बाहर निकल गया तो डॉट डीएल में सिंपली जेके ही बचेगा, क्योंकि शेप से तो कोई मतलब नहीं था। डॉट डीएल जोड़ते हुए जाओगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? जेके वेक्टर। यस सर। तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल अक्रॉस के जी, पोटेंशियल ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है कि नहीं? शेप से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कोई डाउट? लिख लीजिए जल्दी जल्दी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। देखिए, यदि यार रेजिस्टेंस है और मैं कोई इस शेप के वायर को लेके चला रहा होता यू वेलोसिटी से, बी मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो क्या होता? यदि मैं फेरेडे से चलता
तो देखो मैं यहां तक तो एरिया लिखता Lx, यदि x दूरी है तो ये समझ में आ रही है क्या बात? where L is this distance, और ये एरिया आता है एक फिक्स वैल्यू, A0। तो फ्लक्स क्या लिखता मैं, BLX प्लस A0, और d∅dt लिखता तो अगेन BLU ही आ जाता। बात समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस हाँ। सर। कि फेरेडे लॉ से भी देखिए रिजल्ट तो वही आ रहा है ना, क्योंकि यहां से यहां तक जेके आता आपका, और जेके का क्रॉस प्रोडक्ट करते यू क्रॉस बी के साथ, यू क्रॉस बी आप देखेंगे तो यू क्रॉस बी ऐसा आ रहा होगा। तो यदि ये आपका जेके है तो जेके का डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे यू क्रॉस बी के साथ, तो सिर्फ इसी डायरेक्शन की लेंथ आएगी ना। यस सर। यस सोच लीजिए आराम से, नो हरी। है कुछ? आ गया सर। हो गया सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेकिन फेरेडे लॉ पढ़ते क्यों है, मतलब मोस्टली में पढ़ते कि जो फेरेडे लॉ से सारे आंसर आ जाते हैं। लेट मी ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर डाउट। कोई समझदार बच्चा होता तो पूछता, बट खैर आप लोग हैं। ये V1 से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, ठीक है। और ये दूरी L है, ये मैग्नेटिक फील्ड B। मोशनल ईएमएफ के हिसाब से इसका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा? सर दो बैटरी प्लग तो बैटरी एक रेजिस्टेंस और और रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्या इसी इन्हीं में बना देते हैं रेजिस्टेंसेस, R1। हाँ, इसमें बैटरी का मुंह किधर बनेगा, लेफ्ट में, पर के नीचे पॉजिटिव। नीचे नीचे पॉजिटिव। नीचे P1 वाले में बता दो भाई, नीचे नीचे पॉजिटिव आया इवन वाले में। हाँ सर। V2 वाले में मैं ऐसा डायग्राम होगा अपना। यस सर। यस कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं है नो सर। सर। नेट यदि आप इसमें करंट लिखने जाएंगे कितना आएगा जरा लिखिए। एक मिनट सर।
सर BL times V1 plus V2 upon R1 plus R2. यस सर यही है। जुड़ रहे हैं दोनों, राइट? हाँ हाँ सर। सर। Yes sir. और नेट ईएमएफ देखा जाए इसमें तो वो BL V1 plus V2 आ रहा है, ठीक हाँ है कि सर। नहीं? Yes sir. Seriously. Yes sir. फेरेडे लॉ से यदि अपन चाहते तो भी यही आता आंसर। यदि इस दूरी को मैं x बोल दूं तो फ्लक्स होता BLX, डिफरेंशिएट कर दे dx by dt, क्या आता dx by dt? V1 plus V2 उनकी रिलेटिव हाँ, वेलोसिटी। V1 plus V2 उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। यही आता V1 plus V2। Yes sir. हाँ सर। ना इमेजिन अ सिनेरियो कि मैं हाँ सर। V1 plus V2 की वैल्यू मेंटेन रखता हूं, ठीक है, लेकिन इसको 2U कर देता हूं, इसको 2U कर देता हूं, तो भी करंट वही आएगा। इसको 3U, इसको U कर देता हूं तो भी करंट वही आएगा, राइट? Yes sir. हाँ सर। Yes sir. यस सर। Yes sir. इसको U/2, इसको 3.5U कर देता हूं तब भी करंट वही आएगा। और फेरेडे लॉ हर बार सही करंट दे रहा होगा, राइट? हाँ सर। परंतु परंतु क्या नहीं दे रहा हो? सीट ऑफ ईएमएफ, किसमें कितना ईएमएफ है फेरेडे से नहीं मालूम पड़ सकता, किस वजह से? समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? किसकी वजह से कहां पे कितना ईएमएफ है, द लोकेशन ऑफ ईएमएफ, वो फेरेडे लॉ नहीं बता सकता। यस सर। हाँ, यस सर। सोच लीजिए। पक्का? यस सर। Yes sir. हाँ, यस सर। नहीं बता सकता। नहीं बता सकते ना, नहीं सर। इसलिए आपको मोशनल ईएमएफ की जरूरत पड़ती है कि मोशनल ईएमएफ हर बार आपको सही वैल्यू बता देगा कि कहां पर कितना पार्ट ऑफ ईएमएफ है, ये जो नेट ईएमएफ है इसका कौन सा हिस्सा कहां पे कितना है। लेकिन फेरेडे लॉ ये चीज कभी भी नहीं बता सके, ठीक है? Yes sir. यस Yes. सर। बढ़े आगे। Yes sir. Yes sir. कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं? चलिए ट्रांसलेशनल मोशन पे एक सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है L/2L का,
फिलहाल एल बार्ट इस समय अंदर है। अंदर है का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बी है, सब जगह यूनिफॉर्म। राइट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इस Yes, sir. मोमेंट पे एट एन एंगल थीटा यू वेलोसिटी से चल रहा है। इज दिस ओके? बढ़ू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इस लूप में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर है। मुझे पोटेंशियल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू चाहिए, पोटेंशियल ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एन चाहिए। ठीक है, चलो।
हाँ भाई लोग, है कोई? यस सर। सर पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यू बी कॉस थीटा अपॉन 6r और एम एन का आएगा यू बी एल कॉस थीटा। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इस वेलोसिटी के u साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से आप ध्यान से देखिए, फ्लक्स में कोई चेंज दिख रहा है क्या? u साइन थीटा से चलता ही जाए ये। नहीं सर, ओ सर। हाँ नहीं दिखेगा सर चेंज, यू कहाँ? कॉस थीटा की वजह से। हाँ सर। ओके देन। तो यदि अपन फेरेडे के लॉ से देखिए, इस दूरी को 1 मिनट के लिए x लिख लें, उसको पता है इसकी वैल्यू। तो फ्लक्स है आपका BLX और इंड्यूस EMF आ जाएगा BL dx by dt which will be BLU cos थीटा। कोई मुझसे करंट पूछ ले, करंट पूछा नहीं है हालांकि, तो आंसर वुड बी BLU cos थीटा बाय 6 LR, राइट? हाँ सर ये करेगा, हाँ ये आएगा। कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं सर। डाउट? नहीं सर। नो सर। बाकी लोग देख लो भाई।
फ्लक्स कम हो रहा है, इसी डायरेक्शन में आएगा, आप चेक कर लें, इधर देख सकते हैं आप पॉजिटिव, राइट। तो इसके हिसाब से हमें आंसर क्या ये लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एम एन वुड बी सिंपली आई आर, दैट इज आर इंटू एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन पी इज इक्वल टू आई इंटू 2RL, या कुछ और ही करना पड़ेगा? सर राइट वाले एरिया में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, मतलब गलत है सही है, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सा वाला गलत है? एनपी वाला गलत लग रहा है सर, क्योंकि MN वाला सही है। चलो भाई, यदि ये रॉड को ऐसे चलाते हैं हम u cos थीटा से और u sin थीटा से, तो इस u sin थीटा की वजह से कोई पोटेंशियल आता है क्या इसके अलावा? नहीं आता, आप चेक कर सकते हो। नहीं आता सर। यदि मैं ऐसे चलाऊंगा u sin थीटा से, मेरा अंगूठा ऊपर, तो चार्ज को तो ये ऐसे सेपरेट कर रहा है, थिकनेस ही 0 है तो। Yes, sir. लेकिन u cos थीटा की वजह से आप देख सकते हैं चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक नेट बैटरी बनेगी, एक रेजिस्टेंस तो होगा इसी एल आर, परंतु एक बैटरी भी बनेगी यहाँ पर, यस सर। BLU cos थीटा की, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे अपन? BLU cos थीटा प्लस IR। Siri, choose the voice you'd like me to use. हाँ सर। हैं? BLU cos थीटा प्लस IR। प्लस IR, करंट ऐसे जा रहा है तो जीनियस हो भाई तुम। करंट ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल राइज होगा ड्रॉप होगा? सॉरी सर, माइनस है। मैं तो दिया। क्या करोगे सॉरी बोल के? किसके लिए पढ़ते हो तुम लोग यार? ये आएगा फिर पोटेंशियल ड्रॉप VMN, राइट? यस सर। जबकि मुझसे कोई VPQ पूछ ले, VPQ, PQ सर, PQ में तो सिर्फ करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया, बैटरी है। हाँ क्योंकि यहाँ तो कोई बैटरी होगी नहीं, बैटरी होगी नहीं सर, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। हाँ सर। बढ़े आगे। एक सही। यस सर। यस सर। सर NP वाला सही है। हाँ NP वाला भी गलत है। NP वाला गलत क्यों है? क्योंकि इस वायर का u sin थीटा की वजह से चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा, हाँ सर। और इतनी दूरी में है तो BLU sin थीटा आएगा। करंट ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल NP में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो BLU sin थीटा प्लस 2IRL। फिर ये हमारी टोटल इक्वेशन में क्यों नहीं दिख रहा? टोटल इक्वेशन में इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज नीचे देखिए जो आपका MQ है, उसको जो U sin थीटा है वो एक ऐसी की ऐसी बैटरी लेके आ रहा होगा। तो यदि आप पूरा सर्किट में घूमेंगे तो BLU sin थीटा गायब हो जाएगा, राइट? हाँ सर। आराम से लिख लो,
तो आप देख सकते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। यदि हमको एग्जैक्ट पोटेंशियल कोई पूछ ले तो वो फेरेडे से नहीं निकलता, बिकॉज फेरेडे लॉ से कोई तरीका ही नहीं है जानने का। क्या तरीका नहीं है? कि हर एक पे कितना ईएमएफ नहीं बता टीवी सकते। yes sir चलो लिख लीजिए आराम से आर्ग्यूमेंट्स, मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लिया सर। कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी, ये एमक्यू वाले में आपने सिर्फ बैटरी की वजह से ईएमएफ लिखा है? एमक्यू में नहीं यार, मतलब बैटरी और एमक्यू में तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ये बोला है बैटरी भी होगी, इतना ही बोला। यस सर। और किसकी वजह से ईएमएफ होगा? बैटरी की वजह से ही होता है। हाँ, जो करंट और फ्लो हो रहा किसकी वजह से होता है ईएमएफ? सर, जो करंट फ्लो हो रहा था। उसकी वजह से ईएमएफ आता है। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की कौन है बात यार है। ये गधा यार? कौन बकवास कर रहा है? नाम? प्रियांश। पढ़ते लिखते नहीं हो क्या बिल्कुल भी? प्रियंका कहेंगे। ये भी अक्कल नहीं है, उसको ईएमएफ बोलते, पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो बे। पोटेंशियल बोलते हैं सर। ये कितनी थी? नालायक इंसान। बोलोगे गलत, सोचोगे भी गलत। और कुछ? लोगों को डांट खाने का ही शौक है, मैं भी क्या। नथिंग। सो डिफरेंस समझ में आ गया सबको? क्या डिफरेंस है फेरेडे लॉ में? यस यस सर। यस। नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। yes sir
ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सो ट्रांसलेशनल मोशन वाली कहानी तो हो गई खत्म। होमवर्क दे दूंगा मैं, HCV से कर लीजिएगा, बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें। इसमें हम सीधे रैंडम केस से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक रॉड घूम रही है जेके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बढ़ो आगे। यस Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये रोटेशनल मोशन कर रही है। क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जे एंड के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जेके। शुरू हो जाएगी। करता हूं मैं सॉल्व। देखिए यहां से आर पोजीशन वेक्टर पे कोई एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट का वेलोसिटी ऐसे ओमेगा आर आएगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे बी ओमेगा आर के बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगी, वही फोर्स जीरो करने के लिए। हाँ सर। यस सर। बी ओमेगा आर की Yes, डायरेक्शन sir. रही होगी ऐसे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आर कैप। देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी ऐसे रेडियल आउटवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ऐसे लगा रही होगी इस डीएल पे फोर्स। यदि अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाएंगे डीवी तो होगा माइनस बी ओमेगा आर माइनस आर कैप डॉट डीएल वेक्टर। So this will be B omega R और R cap dot DL would be DR.
क्योंकि इस डीएल का मैं इस डीआर के अलॉन्ग डॉट प्रोडक्ट करूंगा आर कैप के अलॉन्ग, तो डीआर ही बचेगा। तो पोटेंशियल ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे बी ओमेगा जे के स्क्वायर बटे 2। दिस इज जे के। कोई डाउट? कोई डाउट? एक मिनट सर। हाँ आराम से। हाँ भाई आया क्या? यस सर। क्या आया? आ गया सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है मैं होमवर्क दे देता हूँ। HCV से है काफी सारी। HCV कुछ दिए क्या अभी तक? अब तक तो नहीं, हाँ नहीं दी सर। अब तक तो नहीं दी सर आपने नहीं दी। इस चैप्टर में। कितने सवाल तो बताओ। और वर्कड आउट भी दे दीजिएगा। वर्कआउट तो आप करते रहो, मैं क्या इतने सारे वर्कआउट करा दे दिए मैंने।
1 to 45। ठीक है, करना शुरू कर दीजिए। अगली क्लास में रोटेशन खत्म करके अपन कर ले। ठीक है, जितने Yes. आपसे हो जाए कर लीजिए, ऐसा कोई नहीं कि यस सर। ठीक है, शुरू तो करिएगा, ऐसा करिएगा ऑड ऑड कर लीजिएगा तो आधे ही रह जाएंगे। पहले ऑड ऑड कर लीजिएगा, फिर टाइम बच जाए तो इवन भी शुरू कर दीजिए। ठीक है यादव? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? No, sir. नहीं सर। ठीक है, फिर स्टॉप हियर देन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।